बच्चों, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र के बारे में हमने बताया था कि दर्पण सूत्र क्या है। ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी दूरी, और फोकस दूरी के बीच संबंध है। और क्या होता है, ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे, दर्पण में चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, और वस्तु से छोटा भी बनता है। विभिन्न स्थितियां देखें, कुल मिला के 6, 2, 8, यानी कि 6 अवतल दर्पण में और 2 उत्तल दर्पण में हमने देखा। तो कुल मिला के 8 परिस्थितियों में प्रतिबिंब कैसा कैसा प्राप्त हुआ, या वस्तु के बराबर हुआ, या वस्तु से बड़ा हुआ, या वस्तु से छोटा हुआ। अगर इसको तुलना करें कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा हो, तो इसी शब्द को हम लोग आवर्धन का नाम देंगे। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। गुना मतलब अनुपात, ठीक है। तो आवर्धन को परिभाषित करना चाहें, जैसे 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसका मतलब 2 गुना बन रहा है। इसका आवर्धन क्या बन निकलेगा? 2। करेंगे क्या, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को भाग करेंगे तो 2 आएगा। 6 को 2 से 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो सीधा सा मतलब होता है आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का एक भाषा तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा होता है, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसके दूसरे भाषा में लिखें, जैसे एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब मान लो 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से कितना गुना बड़ा हो गया बताओ? 2 गुना। स्पष्ट दिख रहा है ना, 2 गुना बड़ा, यानी कि कितना गुना बड़ा है, तो हम बोलेंगे 2 गुना बड़ा है, ठीक है। कैसे 2 निकलेगा? तो इसको क्या करना है, 6 को 3 से भाग करना पड़ेगा। जिससे 6 को 3 से भाग करेंगे, आंसर आएगा, सेंटीमीटर कट गया, आंसर आएगा 2 गुना बड़ा, यानी कि आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें, ये क्या है, ये था क्या, ये था प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या था? वस्तु की ऊंचाई। एक और भाषा लिख सकते हैं आवर्धन के बारे में, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, भाग मतलब होता है अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। इसको लिख देते हैं h'/h। h क्या है? जहाँ आवर्धन को हम लोग लिखते हैं m, नीचे करके लिखते हैं m = h'/h, यानी कि h' जहाँ h' क्या होगा, देखो ऊपर में क्या था? प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। देखो, तुम लोग को खुद से लिखना पड़ेगा आवर्धन की परिभाषा। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या लिखोगे? एक तो परिभाषा ये होगा, दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा होता है, उसी को आवर्धन बोलते हैं। अथवा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए इसको m से सूचित करते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, तो m बराबर क्या होगा? h'/h, या कहीं कहीं इसको h2/h1 लिखता है। h2 क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अथवा आवर्धन का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, क्या? आवर्धन बराबर होता है -v/u। यहाँ पे v क्या है, u क्या है? जहाँ शुरू से पढ़ चुके, u है ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब प्रश्न एक यहीं से ले लेते हैं, इसी प्रश्न को उठा देते हैं। यदि अवतल दर्पण द्वारा तीन सेंटीमीटर के वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब 9 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा, या ज्ञात करें।
आवर्धन m क्या होगा, वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना है 9 सेंटीमीटर बटे वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ये कट गया, आंसर काट क्या आएगा 3। यहाँ से स्पष्ट हो गया क्या आवर्धन का कोई मात्रक है, नहीं है। यहाँ लिख लेना आवर्धन जो होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ से एक प्रश्न उठता है, क्या आवर्धन 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, तो कब 1 होगा, देखो अगर 9/9 हो जाए या 3/3 हो जाए तो 1 बन जाएगा, यानी कि आवर्धन 1 कब होगा, आवर्धन 1 तभी होगा जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने ना। आवर्धन की विभिन्न स्थितियां बता लेते हैं। जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, बराबर बने कहाँ पे बनता है, याद करो उत्तल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आवर्धन क्या होगा, आवर्धन m जो होगा कितना होगा, मान लेते हैं प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर बनता है, तो वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर का होगा तो प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का होगा, देखो कट गया, आवर्धन का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माने थे इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे आवर्धन का मान 1 होगा। ये स्थिति कब होता है, ये होता है अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर ही बनता है, ठीक है। दूसरी स्थिति, अब देखो ध्यान करो, अगर थोड़ा बहुत ध्यान में आए, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये C है, ये अनंत है, अनंत में वस्तु रहता था बिंदु मात्र बनता था, अनंत और फोकस के बीच में रहता था वस्तु उससे छोटा बनता था, यानी कि इधर C से इधर जितना भी वस्तु रहे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता था, C पर जाने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब उसके बराबर बनता था, और C के इधर आते थे वक्ता केंद्र से जैसे आगे वस्तु को रखते थे प्रतिबिंब बड़ा बनते चला जाता था। तो कहने का अर्थ है ये है कि अगर वस्तु को अनंत या C के बीच कहीं भी रख देंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तो आवर्धन क्या होगा 1 से कम होगा। जब वस्तु को अनंत पर या अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे वस्तु, वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर का होगा तो प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर छोटा बनेगा, ये तो कट गया, देखो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0.66 आएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 1 से कम है ना, डायरेक्ट हम लिख दें आवर्धन का मान जो होगा m का मान जो होगा 1 से कम होगा। प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 के बराबर कब होगा, जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, स्थिति क्या होगा, जब वस्तु को कहाँ पे रखें, C पर, वक्ता केंद्र पर रखें, ठीक है। आवर्धन का मान 1 से छोटा कब होगा, जब वस्तु को कहाँ रख दे, वस्तु को अनंत पर रखें या अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखें तो आवर्धन का मान 1 से छोटा। तीसरी स्थिति ये हो सकता है जब वस्तु को कहाँ रखें, C और P के बीच कहीं भी, C एवं P के बीच कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। इसी प्रकार देख लोगे उत्तल दर्पण में क्या स्थिति आता है,
तो वस्तु से बड़ा बन रहा है तो आवर्धन क्या निकाल सकते हैं। अगर मान लो वस्तु 3 सेंटीमीटर का होगा तो प्रतिबिंब हो सकता है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ, या 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। इसको अगर काटेंगे, ये भाग करेंगे, कितने बार में आएगा, 3 1 3, 10, 3 3 9, 3 3 जाएगा ना। देखो 1 से बड़ा आ रहा ना। तो कहने का अर्थ ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, यानी आवर्धन 1 से बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आवर्धन का मान 1 से बड़ा कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या हो, वस्तु से बड़ा हो। और स्थिति की स्थितियाँ क्या हो सकती है, अवतल उत्तल दर्पण में देख लेना 6 स्थिति, अवतल दर्पण में 2 स्थिति, उत्तल दर्पण में पहले बता चुके हैं। इसके हिसाब से आवर्धन का मान 1 से कम कब होगा वो भी बता चुके हैं। आवर्धन का मान 1 के बराबर कब होगा। एक चीज और देखने को मिलता है, आवर्धन क्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, थोड़ा देखें। प्रतिबिंब की अभी स्थिति के हिसाब से देखें, आवर्धन या तो 1 होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 से बड़ा होगा ना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति के हिसाब से अगर देखें, प्रकृति कहने का अर्थ है प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है ना। उस हिसाब से अगर देखें तो आवर्धन क्या बनेगा, ध्यान रखें ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन लेते थे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, इसे, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता था। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता था, उल्टा होता था। उल्टा प्रतिबिंब होने का अर्थ क्या है, अगर इसको दर्पण को ध्रुव पर रखे, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु पर रखे, इसके ऊपर आने वाले, याद करो, y ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, और नीचे आने वाले क्या होगा, y नीचे आ रहा है तो निगेटिव ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहीं भी बना लो, वस्तु ऊपर रखते थे, प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता था। याद है, याद होना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से उसका रिवीजन करो। वस्तु ऊपर रखते थे तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे रखता था। वस्तु की ऊंचाई जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, निगेटिव होगा ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब होने की स्थिति में क्या होगा, अगला स्थिति लिख लो, वास्तविक प्रतिबिंब होने की स्थिति में क्या होगा, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आ जाएगा, और एच वस्तु की ऊंचाई देखो ऊपर रहेगा तो ये प्लस में आएगा। तो आवर्धन क्या बनेगा, क्या होता है, एच डैश बटे एच होता है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि आवर्धन हमेशा, यानी कि आवर्धन जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगली स्थिति आते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाए। होने की स्थिति में क्या होगा, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब बताओ, यहाँ ध्रुव और एफ के बीच में वस्तु रखते थे, प्रतिबिंब कहाँ बनता था, यहाँ बनता था। देखो वस्तु ऊपर रखे, प्रतिबिंब भी क्या बनता था, ऊपर ही बनता था, याद है ना। वस्तु ऊपर रखते थे, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ऊपर ही बनता था। तो ऊपर मतलब वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव है, और एच वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव है। तो आवर्धन क्या होगा, एच डैश बटे एच, यानी पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, यानी कि कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आवर्धन का मान नीचे लिख लो, क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आवर्धन से ये ऐसी स्थिति बन सकती थी। एक बात और दिखा सकते हैं हम लोग कि क्या दर्पण सूत्र में आवर्धन का कोई उपयोग है, देखते हैं। दर्पण सूत्र में भी आवर्धन आ सकता है, कैसे आ सकता है, दर्पण सूत्र में आवर्धन यानी कि एम, दर्पण सूत्र बताओ क्या होता है, बस याद नहीं है ना, याद करो। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन के लिए सूत्र बताओ, vu में क्या सूत्र होता है, -v/u, बता चुके हैं। तो क्या करें, -v से गुणा कर लेते हैं, -v/u, यहाँ भी -v/v, यहाँ भी -v/f। क्या किए, लिख लेना, -v से गुणा करने पर दोनों तरफ, ये तो कट गया। तो क्या आ क्या रहा बताओ, यहाँ से आ जाएगा -v/u, यहाँ आ जाएगा -1, ये -v/f। अब इसको उठा के इधर कर लेंगे ना, -v/u बराबर, ये माइनस इधर आएगा प्लस 1 -v/f।
इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे आवर्धन, m बराबर 1/v/f। ये सूत्र हमारा निकल के सामने आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान रखोगे। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सारा प्रश्न बन जाएगा आवर्धन से संबंधित। अब क्या करना है, इसका आंकिक प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न के लिए देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं।